नेक्स्ट कुछ किसके बारे में बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पढ़ा हुआ है ना पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, टाइडल वॉल्यूम वगैरह पढ़ी हुई। क्या है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, माइन्यूट वेंटिलेशन। हाँ बताओ टाइडल वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कितना याद है। होती क्या है? इन और आउट होती है। नॉर्मली जो ब्रीथ लेते हैं ना, जो एयर इन और आउट होती है, वो कौन सी अपनी टाइडल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम बताओ, रेजिड्यूल वॉल्यूम रह जाती है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो एयर हमारे लंग्स में बच गई वो कितनी, कौन सी वॉल्यूम वॉल्यूम कहलाती है अपनी, रेजिड्यूल वॉल्यूम। कौन सी कहलाती है, रेजिड्यूल वॉल्यूम। जैसे कि किसके अंदर बच जाती है, अपने स्टमक वगैरह के अंदर भी बच जाती है ना, और यूरिन के अंदर भी बचती है, तो वो अपनी कौन सी, रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल मतलब रेजिडेंसी है उसकी, क्या है, रेजिडेंसी है, घर है उसका, घर मतलब जहाँ पे वो रहती है उतनी तो एयर रहेगी रहेगी। अब बात करते हैं पहले देखो टाइडल वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में भी, टाइडल वॉल्यूम के बारे में। नॉर्मल कितनी होती है ये, 5 ml, सॉरी 500 ml। कितनी होती है भी, 500 ml, 7 ml पर केजी। अगर पर केजी में पूछा जाए तो कितनी होती है, 7 ml पर केजी। अब मान लो किसी का क्या है, 50 किलो वजन है, किसी का 70 किलो वजन है, किसी का 60 किलो वजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिलेगी। तो कितनी होती है, 50 ml, सॉरी 500 ml। और वैसे कितनी होती है, 7 ml पर केजी। वैसे कितनी होती है, 7 ml पर केजी, ठीक है। कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक मिनट जो हम क्या एक रेस्पिरेशन के दौरान, एक कितना रेस्पिरेशन के दौरान जो नॉर्मली एयर हम लोग क्या करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें, वो अपनी कौन सी कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम। वो अपनी कौन सी कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम। एवरेज अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। एक क्वेश्चन आता है देखो भी अपना, हेमलिच मैन्यूअर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आता है, हेमलिच मैन्यूअर का क्वेश्चन आता है। हेमलिच मैन्यूअर पता है ना, किस में काम में लेते हैं, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया हो, मान लो एयरवे में चला गया हो, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, हेमलिच मैन्यूअर। आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल में क्या करना है, अपने हेड को इस तरीके से करने के बाद स्टर्नम वाले हिस्से पे क्या करना होता है, पुश करना होता है। स्टर्नम वाले हिस्से पे क्या करना होता है, पुश करना होता है। तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि उसको हेमलिच मैन्यूअर के अंदर हम लोग कौन से का यूज किया जाता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम का यूज करते हैं, या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम का यूज करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का यूज करते हैं, या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का यूज करते हैं। बताओ कौन से के अंदर, हेमलिच मैन्यूअर के अंदर। तो कौन से का यूज किया जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का। कौन से का, रेजिडुअल वॉल्यूम का। हमें क्या करना होता है, क्या फंसा, मान लो और तो कोई सांस आ नहीं रहा है, हमें क्या करना है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, मान लो जो लंग्स के अंदर जितनी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो क्या है हो चुका है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे एयरवे के अंदर क्या हो चुका है, अटक चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर किस पे लगेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम पे। जब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या निकलेगी, बाहर की तरफ रेजिडुअल वॉल्यूम पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि जब क्या किया जाता है, हेमलिच मैन्यूअर करते हैं, तो कौन सी एयर पे उसका फोकस ज्यादा होता है, तो कौन सी पे, रेजिडुअल वॉल्यूम पे। कौन सी पे भी, रेजिडुअल वॉल्यूम पे। क्यों, क्योंकि और तो कोई एयर आ नहीं रही है अंदर, बिल्कुल क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो जो हमारे पास में जो एयर एट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जो फॉरेन बॉडी है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो हमारी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, वही क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। वो क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। जब प्रेशर लगाएगी तो जो कौन सा अपना फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप क्या करके आते हो, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखो भी उसको क्या आ रहा है, चोकिंग हो रहा है, उसको क्या आ रही है, सांस नहीं आ रही है। तो टाइडल वॉल्यूम तो क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, आ रहा है जा रहा है, तो उसके द्वारा आप कैसे रिमूव करोगे उस चीज को। तो रिमूव कौन सी वॉल्यूम के द्वारा किया जाता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम के द्वारा। कौन सी वॉल्यूम के द्वारा, रेजिडुअल वॉल्यूम के द्वारा। क्या बताया मैंने, बता। ऐसे देख रही है जैसे बोल रहे हो किस, इतना मासूम सा चेहरा करके देख रही है। लिखो दूसरा, रेजिडुअल वॉल्यूम। दूसरा लिखो, रेजिडुअल वॉल्यूम। होती कितनी है टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ जी, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, कितनी है रेजिडुअल वॉल्यूम, 1200 ml। कितनी है अभी अपनी, 1200 ml।
होती क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जितनी एयर हमारे लंग्स में बच जाती है। याद तो थी ना, बता दिया करो, कोई बात नहीं। अगर अगर स्टमक की रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, लेस देन 100 ml। कितनी होती है अभी, लेस देन 100 ml। और यूरिनरी ब्लैडर की कितनी होती है, 50 ml। कितनी होती है, 50 ml। अगर 60 साल के बाद में कोई ज्यादा है तो उसकी कितनी होती है, 60 ml के लगभग चली जाती है। कितनी चली जाती है उसकी, 60 ml, 75 ml के लगभग चली जाती है। इसको उसके यूरिन की ज्यादा अर्जेंसी रहती है उसको। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब रह गई, रेजिडुअल मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में जो हमारे क्या लगेगी, लंग्स के अंदर 8% रह जाती है, वो अपनी कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अंदर लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। एमसीक्यू कर लिया करो, मैं डेली बोलती हूँ, एमसीक्यू कर लिया करो। वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल कितने कर लिए विकास तूने, किसको 1200 दे रखी थी, क्या बता दिया मैंने अलग अलग, वो तो मैंने स्टमक स्टमक की अलग बताया है, वो तो मैंने अलग वो चीजें वैसे बताई है। वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग, हाँ, इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सांस हम लोग क्या करें, छोड़ रहे हो फोर्सफुली, तो वो अपनी कौन सी कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। एयर स्टिल इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज्ड इन सीओपीडी। जो अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड इन सीओपीडी। सीओपीडी के केस में क्या देखने को मिले, पुल्मोनरी कौन के क्या देखने को मिलेगी हमें, सीओपीडी के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिजीज कौन कौन सी होती है इसके अंदर, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाती है, 1200 ml। कितनी है, 1200 ml। सीओपीडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। सीओपीडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है, 1200 ml। ये कितनी होती है अभी, 1200 ml। इसको कितना बोलोगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में सांस लिया सांस छोड़ा, नॉर्मल कितना 500 ml का आदान प्रदान हो गया। अब आप क्या करो, सांस ले तो नॉर्मल है लेकिन छोड़ क्या रहे हो, फोर्सफुली छोड़ रहे हो। सांस को क्या कर रहे हो, छोड़ फोर्सफुली ले रहे हो, तो कितना छोड़ सकते हो, 1200 ml तक। कितना छोड़ सकते हो, 1200 ml तक। तो इसके अंदर लिखो मैक्सिमम एडिशनल वॉल्यूम, मैक्सिमम additional volume that can be forcefully expelled, forcefully expired after regular inspiration, expired after normal inspiration, after regular inspiration। maximum additional volume that can be फोर्सली एक्सपायर्ड करे। लिया तो हम लोगों ने क्या, नॉर्मल सांस लिया, लिया तो क्या नॉर्मल सांस लिया, छोड़ कैसे रहे हैं, फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। तो लिया तो क्या नॉर्मल लिया, लेकिन छोड़ा कैसे, फोर्सफुली छोड़ा। तो कितना छोड़ सकते हैं, 1200 ml तक। कितना छोड़ सकते हैं, 1200 ml तक। तो 1200 ml लिया तो कितना, 500 ml के समथिंग लिया होगा, छोड़ कितना रहे हैं, फोर्सफुली 1200। तो ये कौन सी ले लेगा, रेजिडुअल ले लेगा अपनी, कौन सी ले लेगा, थोड़ी सी रेजिडुअल ले लेगा, और फोर्सफुली कितना छोड़ देगा, 1200 ml। अब लिखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चौथा लिखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV है ये, कौन सा ERV है, कौन सा भी ERV है। और ये कौन सी है, इंस्पायरेटरी फोर्सफुली। हम लोग कितनी
एयर को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो अपनी कौन सी है, इंस्पायरेटरी। तो कर कितनी सकते हैं, 3000 ml तक। ऐसे जोर से सांस लेके देखो, ऐसे फोर्सफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, 3000 ml तक क्या कर सकते हैं, एयर को इनहेल कर सकते हैं। कितनी भी, 3000 ml। ये कितनी होती है अभी अपनी, 3000 ml। 3000 ml मतलब कितनी हम क्या ले रहे हैं, फोर्सफुली एयर को इंस्पायर करें, फोर्सफुली एक्सपायर करें, वो तो कौन सी अपनी ERV, और इंस्पायर करें वो कौन सी अपनी IRV। ERV कितनी कर सकते हैं, 1200 ml, और IRV कितनी कर सकते हैं, 3000 ml। IRV कितनी कर सकती है, 3000 ml। तो इसके अंदर लिखो largest additional volume that can be forcefully inspire। फोर्सली हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी एयर को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। वो अपनी कौन सी है, वो अपनी कौन सी कहलाएगी भी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आती है टोटल लंग कैपेसिटी, अब आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे पूरे के पूरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी हो सकती है, कितनी हो सकती है, टाइडल वॉल्यूम हो सकती है, IRV हो सकती है, ERV हो सकती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम हो सकती है। टोटल लंग कैपेसिटी कैसे काउंट करेंगे, मतलब हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, कितनी एयर को अपने पास में रख सकता है, कितनी एयर को अपने पास में रख सकता है, तो उतनी कितनी कैपेसिटी है इसकी, वो देखो हो गया। ये टोटल लंग कैपेसिटी को अच्छे से समझना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट लिखो टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि हमारे लंग्स के पास में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी एयर को रख सकता है, कितनी एयर को क्या कर सकता है, इधर उधर कर सकता है। तो देखो भी एक तो क्या रखता है, आपको पता है ये क्या रखता है, टाइडल वॉल्यूम अपने साथ में ही रखता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पायरेशन एस्पिरेशन के दौरान होती रहती है। दूसरी कौन सी रहती है इसके पास में, रेजिडुअल वॉल्यूम भी रहती है, वो कितनी है, 1200 ml है। दूसरी अगर इसका मन किया तो कितनी एक्सपायर कर सकता है फोर्सफुली, 1200 ml, तो उसको क्या बोला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायर कितनी कर सकता है फोर्सफुली, कितने कर सकता है, 3000, तो इसे क्या बोला, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। इस लंग्स की क्या है, इतनी कैपेसिटी की ये क्या कर सकता है, इतनी एयर को इधर से उधर कर सकता है, इतनी एयर को क्या कर सकता है, इधर से उधर कर सकता है। कितने मिनट के दौरान, 1 मिनट के दौरान। अब देखो एक ब्रीथिंग के दौरान। अब टाइडल वॉल्यूम पता है आपको कितनी है, 500 ml है, कितनी है, 500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है अपनी, 1200 ml। और कौन सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, 1200 ml, कितनी है अभी, 1200 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, 3000 ml, कितनी है अभी, 3000 ml। अब सबको काउंट करो कितने हो गए। अगर बात करें टोटल कितनी हो सकती है, अगर एन एवरेज की बात करें तो कितनी हो सकती है ये, 5800 से लेके कितनी तक भी, 6000 ml तक, कितने तक हो सकती है वाइटेड टोटल लंग कैपेसिटी, 5800 से 6000 ml तक। अगर इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा, देखो 5800 कितनी आएगी, ये 5800 आएगी, 5900 आएगी, कितनी आएगी, काउंट कर ली, 3000 वो होगी, 2400 ये होगी, और 500 ये होगी, तो कितनी हो गई, देखो 3000 ये है, 2400 ये, तो कितनी होगी, 5400, 500 ये होगी, तो कितनी होगी, 5900 ml। तो ये कितनी है अपने 5900 ml। तो इसकी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है हमें, 5800 से 6000 ml के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन वैसे बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितनी आएगी है, 5900 ml। तो ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है भी, टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो भी एक क्वेश्चन आता है, टोटल लंग कैपेसिटी हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। हमें क्या करनी है, टोटल लंग कैपेसिटी मेजर करनी है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, स्पायरोमेट्री के द्वारा। कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, स्पायरोमेट्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री क्यों यूज करते हैं, टू मेजर टोटल लंग कैपेसिटी, टू मेजर टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर क्या करना है, हमें पेशेंट को बोल देना है कि आप क्या हो जाओ, सीधे बैठ जाओ। पेशेंट को क्या बोलना है, सीधे बैठने के लिए बोलना है। उसके बाद में उसको क्या बोलना है, फोर्सफुली क्या लो, सांस लो।
और फिर बाद में जो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से वाला, स्पायरोमेट्री के द्वारा। तो उसके बाद में उसको क्या बोला, जोर से इसके अंदर क्या करना है आपको, एयर को एक्सपायर करना है, एयर को क्या करना है इसके अंदर एक्सपायर करना है। तो वो अपनी कौन सी, स्पायरोमेट्री वाला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्पायरोमेट्री का यूज किस में करते हैं, मेजर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन से का यूज किया जाता है अभी, स्पायरोमेट्री का। कौन से का यूज कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब देखो इसकी इमेज देखो भाई, दिल्ली एम्स में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ये क्या है अपना, स्पायरोमेट्री। ये वाला क्या है अभी अपना, स्पायरोमेट्री। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली आपको क्या करनी है, एयर को पुश करना है। एयर को क्या करना होता है, पुश करना है। और जो रिंग से दिख रहे हैं ना, ये क्या चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये क्या चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाला इमेज आए है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या दिखा रहा है। ये देखो, तो ये क्या है अपने टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर स्पायरोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा ही कर सकता है अभी इन चीजों को। ठीक है, हाँ देख लो भी कौन सा कैसे जाएगा। तो ये क्या है अभी अपना, टोटल लंग कैपेसिटी। कौन सा, स्पायरोमेट्री। कौन से वाला अभी अपना ये, स्पायरोमेट्री। तो दिल्ली एम्स में क्या पूछी गई, भी इसकी इमेज पूछी गई है कई बार, तो आपको ध्यान में रखनी है कौन सी वाली, इसकी इमेज भी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कौन सा भी, माइन्यूट वेंटिलेशन। नेक्स्ट लिखो माइन्यूट वेंटिलेशन। माइन्यूट वेंटिलेशन क्या होगा, माइन्यूट वेंटिलेशन माइन्यूट वेंटिलेशन होगा, 1 मिनट में कितनी एयर मूव इन और आउट हो रही है। 1 मिनट में कितनी हो रही है, आउट और इन हो रही है। एक ब्रीथ में कितनी हो रही है भी, एक ब्रीथ में कितनी हो रही है, एक ब्रीथ में मूव इन और आउट कितनी हो रही है एयर। ये क्या है, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है क्या, इन और आउट हो रही है। कैसे हो रही है, एक ब्रीथ में, एक ब्रीथ में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, इसे क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब माइन्यूट वेंटिलेशन का क्या मतलब है, 1 मिनट में कितनी एयर इन और आउट हो रही है। 1 मिनट में सांस कितने लेते हैं नॉर्मली, 12 से 20 लिखाया था ना, तो नॉर्मली मान लो कितनी ले रहे हैं, 12 ब्रीथ पर मिनट ले रहे हैं। अब देखो भी माइन्यूट वेंटिलेशन लिखो, कौन से भी अपना माइन्यूट वेंटिलेशन, अमाउंट ऑफ एयर that can be moved in or out in 1 minute। इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एयर मूव इन और आउट हो रही है, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, माइन्यूट वेंटिलेशन। अब आपको पता है कैसे इसका फॉर्मूला आता है, टाइडल वॉल्यूम गुना रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम कितनी थी आपकी, 500 ml। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, मान लो कितनी मान सकते हैं इसको, 12 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में सांस कितने लेते हैं, 12। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 6000 ml के समथिंग। कितना आ जाएगा अपना, 12 पंजू 60, 6000 ml आ गया। अगर माइन्यूट वेंटिलेशन वैसे पूछे तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। क्या होती है, नॉर्मल। 5 से 8 लीटर, सॉरी 5 से 8 लीटर क्या है, नॉर्मल है माइन्यूट वेंटिलेशन। ये वाला बहुत बार फॉर्मूला पूछा गया है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, क्या कहलाता है अपना, माइन्यूट वेंटिलेशन। जैसे कि एक तो होता है कार्डियक में नहीं पढ़ा आप लोगों ने, एक तो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होती है स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरी कौन सी होती है, कार्डियक आउटपुट। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होती है कार्डियक आउटपुट। दोनों में क्या डिफरेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक हार्ट बीट हुई, उस टाइम में क्या हुआ, कितनी अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसने कितना ब्लड क्या किया, पंप किया, वो तो क्या है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में उसने कितनी किया, 1 मिनट में उसने कितना किया। तो आपको पता है एक हार्ट बीट में कितना करता है वो, 70 ml करता है। कितना करता है, 70 ml। आपको पता है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, 72 बार। कितनी बार करेगा, 72 बार। तो इन दोनों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। करते हैं ना ऐसा नॉर्मली कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए, क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू
हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार वो क्या ले रहा है, वो हार्ट बीट हो रही है उसकी, उसके द्वारा क्या निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। तो उसी तरीके से ही है, एक ब्रीथ में हम लोग इन और आउट कितनी करें, वो अपनी कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। वो अपनी कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में कितनी कर रहे हैं, 1 मिनट में कितनी कर रहे हैं, तो वो अपनी कौन सी है अभी, माइन्यूट वेंटिलेशन। ये अपनी कौन सी है अभी, माइन्यूट वेंटिलेशन। ये वाला फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ये वाला फॉर्मूला कई बार पूछा गया कि माइन्यूट वेंटिलेशन कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालोगे माइन्यूट वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम गुंडा में रेस्पिरेटरी रेट होती कितनी है, 6000 ml तक। और 5 से 8 क्या होती है, ये नॉर्मल इसकी एवरेज देखने को मिलती है, 5 से 8 लीटर नॉर्मल देखने को मिलती है। 5000 से 8000 ml भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अपना कौन सा हो गया, माइन्यूट वेंटिलेशन। ये अपना कौन सा हो गया अभी, माइन्यूट वेंटिलेशन। 1 मिनट में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, 1 मिनट में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, वो अपनी कौन सी है, माइन्यूट वेंटिलेशन। 1 ब्रीथ में कितनी एयर इन और आउट हो रही है, वो अपनी कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। वो अपनी कौन सी है, टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में कितनी बार इन और आउट हो रही है, वो अपनी कौन सी है, माइन्यूट वेंटिलेशन। तो माइन्यूट वेंटिलेशन कितना है अपना, 5000 से 8000 लीटर। कौन सा है, 5 से 8 लीटर बोल सकते हो। अगर वैसे टाइडल वॉल्यूम पूछा जाए तो कितनी अपनी 500 ml। कितनी है टाइडल वॉल्यूम, कितनी है 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है 1200 ml। अगर बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 3000 ml। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है अपनी 5800 से लेके कितनी बताई थी 6000। और कितनी कौन कौन सी ऐड करोगे, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या ऐड कर रहे हो, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या ऐड कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट किसको ऐड करोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अपनी कौन सी होगी भी। अगर आपको टोटल लंग कैपेसिटी देखनी है तो किसके द्वारा देखोगे, स्पायरोमीट्री के द्वारा। किसके द्वारा देखोगे भी, स्पायरोमीट्री के द्वारा इसको देखा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसमें लिखो टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी forcefully exhale in maximum inspiration, in maximum inspiration, in maximum inspiration के दौरान। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस में आईआरवी कितना था 3000 ml प्लस में 1200 ml, 3200 36 37 कितना हो गया ये 3500 से 4500। ये कितना हो गया अभी 3000 प्लस में 1200 कितना हो गया 42 43 44 45 46 47। ये कितना हो गया अभी 47 ml। और अगर एन एवरेज की बात करें तो कितनी होती है अभी 3500 से 4500 ml, 3500 से 4500 ml। तो ये अपनी कौन सी है अभी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या लिया अभी, कितना फोर्सफुली तो क्या कर रहे हैं सांस ले रहे हैं, और फोर्सफुली क्या कर रहे हैं सांस को छोड़ रहे हैं। फोर्सफुली क्या ले रहे हैं, सांस को ले रहे हैं, और फोर्सफुली क्या कर रहे हैं सांस को छोड़ रहे हैं। तो वो अपनी कौन सी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। वो अपनी कौन सी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। देखो टाइडल वॉल्यूम तो क्या है, नॉर्मली सांस जो लेते हैं वो लेती हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या लिया, सांस को फोर्सफुली लिया, सांस को क्या लिया फोर्सफुली लिया। एक्सपायरेटरी में क्या किया, सांस को फोर्सफुली छोड़ दिया, सांस को क्या कर दिया फोर्सफुली छोड़ दिया। तो ये अपनी कौन सी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। होती कितनी है ये नॉर्मली 3500 से 4500 ml। अगर ऐसे बात करें तो कितनी आएगी ये 4700 ml। कितनी आएगी हमें 4700 ml देखने को मिलेगी। तो ये अपनी कौन सी होगी वाइटल कैपेसिटी। ये अपनी कौन सी होगी भी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है,
फोर्सफुली ली, फोर्सफुली छोड़ी, फोर्सफुली ली, फोर्सफुली छोड़ी। अगर फोर्सफुली सिर्फ फोर्सफुली ली तो कौन सी होती है? इंस्पायरेटरी जीरो वॉल्यूम। नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में कितनी हम लोगों ने क्या किया? फोर्सफुली छोड़ी है, तो वो कौन सी? एक्सपायरेटरी जीरो वॉल्यूम। लेकिन ले भी कैसे रहे हैं? फोर्सफुली ले रहे हैं। छोड़ भी कैसे रहे हैं? फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। तो ये अपनी कौन सी कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी। ये अपनी कौन सी कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी। अब जो लिखवाया ना इनको एक बार पढ़ लो, और जो नहीं समझ में आए इनको एक बार पूछ लेना, ठीक है? जो लिखवाया है उसको पढ़ लो एक बार, क्या क्या लिखवाया है आज की क्लास में, अभी जस्ट जो टर्मिनोलॉजी के अंदर। हाँ, सीओपीडी में क्या रह जाती है? अपनी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इंक्रीज रहती है। अभी जस्ट सुनूंगी, ठीक है? जो लिखवाया है वो सुनूंगी, अभी अच्छे से पढ़ लेना सारी। कुछ भी समझ में नहीं आया तभी पूछ लो। पढ़ लिया? याद होगी? हो गई याद? ठीक है, अब कॉपी में मत देखना, ठीक है? जो पूछ रही हूँ वो बता देना। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में? सबसे पहले क्या पढ़ी थी अपनी? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है? एक्सेल। एक ब्रीथ में कितनी एयर हम लोग इनहेल करें, एक्सेल करें, क्या कहलाती है अपनी टाइडल वॉल्यूम? कितनी होती है? 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। दूसरी कौन सी पड़ी थी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। ईआरवी कितनी होती है? 1200 ml। कितनी होती है? हैं? लो, रेजिडुअल रहेगी। चलो बताओ, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बोलते हो? जो बच गई, जो हम लोगों ने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, उसके बाद में जो एयर बच गई उसे क्या बोलोगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है? 1200 ml। कितनी होती है? 1200 ml। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ईआरवी। ईआरवी टोटल कितनी होती है? 1200 ml। कितनी होती है? 1200 ml। इसको कैसे काउंट करोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सी होती है? वार कैसे छोड़ रहे हैं? फोर्सफुली। ले तो क्या रहे? इंस्पायरेशन तो क्या किया जा रहा है? नॉर्मल किया जा रहा है, लेकिन छोड़ा कैसे जा रहा है? फोर्सफुली छोड़ा जा रहा है। वो अपनी कौन सी कहलाती है? ईआरवी। दूसरा कौन सा पढ़ा था? आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसको बोलोगे? फोर्सफुली जब इनहेल कर रहे हैं, जिस एयर को हम लोग क्या करें? फोर्सफुली इनहेल करें, उसे क्या बोलोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। होती कितनी है? 3000 ml। होती कितनी है? 3000 ml। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल कितनी हो गई थी हमारी? हाँ, 5800 से लेके 6000 ml तक एन एवरेज। और वैसे बात करें तो कितनी? 5900 ml के समथिंग आ गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वाइटल कैपेसिटी होगी उसके बाद में।
वाइटल कैपेसिटी, हाँ वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, हाँ माइन्यूट वेंटिलेशन। नेक्स्ट कौन सा बच गया, माइन्यूट वेंटिलेशन। माइन्यूट वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है, एक मिनट में वो सारा का सारा जो काम धाम हो रहा था किसके अंदर, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, एक ब्रीथ की बात कर रहे थे। अब किसकी बात करें, एक मिनट में। एक मिनट में पता है कितनी सांसें लेते हैं, 12 से 20, लेकिन मान तो उतनी रही है 12 मान लो, एक बार क्या मान लो 12 मान लो, तो एक मिनट में कितनी सांस हम लोग क्या ले रहे हैं, एक मिनट में कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। एक ब्रीथ में कितनी कर रहे हैं, 500 ml कर रहे हैं, तो एक मिनट में कितनी करेंगे, 500 को क्या कर दो 12 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी 6000 ml। अगर वैसे एवरेज की बात करें, देखो किसी को 10 सांसें भी आ जाती है, किसी को 20 तक आ जाती है सांसें, तो वो एवरेज बात करें तो कितनी हो जाती है, 5 से 8 लीटर। कितनी हो जाती है, 5 से 8 लीटर क्या देखने को मिलती है हमें, कौन सी अपनी माइन्यूट वेंटिलेशन, कितनी अपनी माइन्यूट वेंटिलेशन। नेक्स्ट कौन सा था, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसे काउंट करोगे, फोर्सफुली तो क्या करें, इनहेल कर रहे हैं, और फोर्सफुली क्या करें, एक्सहेल करें। फोर्सफुली क्या करें, इनहेल करें, फोर्सफुली क्या करें, एक्सहेल करें, तो इसे क्या बोलोगे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी। टाइडल वॉल्यूम में तो क्या करें, नॉर्मली हम लोग सांस ले ही रहे हैं, नॉर्मली क्या ले रहे हैं, सांस ले ही रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात करें इंस्पायरेटरी में क्या करें, फोर्सफुली सांस ले रहे हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या करें, फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। फोर्सफुली ले भी फोर्सफुली रहे हैं, छोड़ भी फोर्सफुली रहे हैं, तो ये अपनी कौन सी कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी की। होती कितनी है नॉर्मल, 4500 ml, और वैसे बात करें तो ये कितनी आई थी अपनी 4700 ml। अडल्ट की कितनी थी हमारी 4700 ml के अकॉर्डिंग मान्य थी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रीथ साउंड के बारे में। क्या बात करते हैं, ब्रीथ साउंड के बारे में। हेडिंग डालो कौन सी भी, ब्रीथ साउंड। कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। ब्रीथ साउंड है, क्या हो गया, क्या नहीं है समझ में मंजू, अब देखो भी 3 प्रकार के क्या पढ़ते हैं, ब्रीथ साउंड पढ़ते हैं। एक तो कौन सी होती है, ब्रोंकियल साउंड। एक तो कौन सी होती है भी, ब्रोंकियल साउंड, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है अपनी, ये ब्रीथ साउंड कौन सी है, नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड। हेडिंग लगाओ नॉर्मल ब्रीथ साउंड। इसके अलावा कोई और ब्रीथ साउंड सुनाई दे रही है तो वो अपनी कौन सी होती है अभी, अब नॉर्मल होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है अभी अपना। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रैकल पढ़ेंगे, व्हीजिंग पढ़ेंगे, सारा का सारा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर बात करेंगे। तो कौन सी अभी, ब्रोंकियल साउंड। दूसरी कौन सी है, वेसिकुलर साउंड, वेसिकुलर साउंड। और तीसरी कौन सी है, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। तीसरी कौन सी है अभी अपनी, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। 3 प्रकार की है, ब्रोंकियल साउंड, वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। 3 प्रकार की साउंड आती है, कौन कौन सी भी, ब्रोंकियल साउंड, वेसिकुलर साउंड और ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। अब देखो भी ब्रोंकियल साउंड हम लोग कहाँ पे सुनते हैं, ओवर द ट्रेकिया। ये कहाँ पे सुनाई देती है हमें, ट्रेकिया पे सुनाई देती है, उसका नाम क्या है, ब्रोंकियल साउंड। लिखना मत एक बार, कुछ भी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगी एक बार। कितनी जल्दी रहती है बच्चों को, लिख लिया होगा सारा अब तक, जो बोलती वो और लिख लेते ना अब तक। तो देखो भाई क्या है भी, ब्रोंकियल साउंड। कौन सा भी, ब्रोंकियल साउंड कहाँ पे सुनाई देती है हमें, ओवर द ट्रेकिया। कहाँ पे सुनाई देती है हमें, ओवर द ट्रेकिया। दूसरी कौन सी है, वेसिकुलर साउंड, हमें कहाँ पे सुनाई देगी, पूरे के पूरे लंग्स पे, पूरे के पूरे लंग्स पे। कौन सी साउंड सुनाई देती है हमें, वेसिकुलर। कौन सी साउंड सुनाई देती है हमें, वेसिकुलर। कहाँ पे सुनाई देगी, एंटायर लंग्स पे। कहाँ पे भी हमें, एंटायर लंग्स पे। अब हम बात करते हैं ब्रोंको वेसिकुलर कहाँ पे सुनाई देती है, इस मीडियस्टिनम वाले एरिया पे। कहाँ पे भी, इस मीडियस्टिनम वाले एरिया पे हमें कौन सी साउंड सुनाई देती है, हमें ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। कौन सी सुनाई देती है हमें, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। कौन सी सुनाई देगी हमें, मीडियस्टिनम वाले एरिया पे। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि सभी के सभी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के। सभी के सभी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा आएगा, वहां पे ए ऑप्शन में दिया होगा ब्रोंकियल साउंड, बी ऑप्शन में दे देगा वेसिकुलर साउंड, सी ऑप्शन दे देगा ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, और डी के अंदर मान लो क्या दे दिया, व्हीजिंग साउंड। कौन सा दे दिया, व्हीजिंग साउंड। आगे बात करेंगे व्हीजिंग साउंड, क्रैकल हो गया, रॉन्ची हो गया, स्टर्डर हो गया, सारी पढ़ेंगे। लेकिन आपका क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल, सभी के सभी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के।
कौन सी है, ए को छोड़ के। तो नॉर्मल वाली कौन सी है अपनी, ब्रोंकियल साउंड। दूसरी कौन सी है, वेसिकुलर साउंड। तीसरी कौन सी है, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। अगर मैं बात करूं ब्रोंकियल साउंड हमें कहां पे हियर होगी, ओवर द ट्रेकिया। कहां पे हियर होगी हमें, ओवर द ट्रेकिया। दूसरी कौन सी है, वेसिकुलर साउंड, हमें कहां पे सुनाई देगी, पूरे के पूरे लंग्स पे, पूरे के पूरे लंग्स पे सुनाई देती है। अगर मैं बात करूं कौन सी भी ब्रोंको वेसिकुलर साउंड हमें कहां पे सुनाई देती है, मीडियस्टिनम में। कौन से वाले एरिया पे, मीडियस्टिनम वाले एरिया पे। आगे की तरफ देखेंगे तो ये कहां पे, इस मीडियस्टिनम वाले एरिया पे देखेंगे। और पीछे की तरफ अगर इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड अगर हम फील करेंगे तो कहां पे फील होगी हमें, स्कैपुला पे। कहां पे फील होगी हमें, स्कैपुला के बीच में, बिटवीन द दोनों के दोनों जो स्कैपुला है ना उनके बीच में हमें कौन सी सुनाई देगी भी, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड सुनाई देगी। ये वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से भी कई बार आते हैं कि कौन सी सारी की सारी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के। सारी की सारी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के। तो आपको ध्यान में रखना नॉर्मल कौन कौन सी है, ब्रोंकियल है, वेसिकुलर है, ब्रोंको वेसिकुलर है। तीनों की तीनों क्या है, नॉर्मल है। ब्रोंकियल कहां पे सुनाई देगी हमें, ओवर द ट्रेकिया। कहां पे सुनाई देगी, ओवर द ट्रेकिया। वो हम आगे बात करेंगे। हाई पिच सुनाई देगी, श्रिल साउंड सुनाई देगी, कैसी सुनाई देगी वो बात आगे की बातें हैं, ठीक है। लेकिन आपके डायरेक्ट कौन से क्वेश्चन आएंगे, अगर वैसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया तो वो कौन सा आएगा आपका, कि सारे की सारी क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, एक को छोड़ के। तो अगर इनके अलावा कोई भी ऑप्शन के अंदर हो तो आपको क्या करके आना है, वो वाला राइट करके आना है। तो ये सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है। बाकी जो अलग होगी वो कौन सी होगी अपनी, अब नॉर्मल होगी। ब्रोंकियल कहां पे सुनाई देगी हमें, ओवर द ट्रेकिया। वेसिकुलर कहां पे सुनाई देगी, एंटायर लंग्स पे। ब्रोंको वेसिकुलर कहां पे सुनाई देगी हमें, मीडियस्टिनम वाले एरिया पे। और पीछे की तरफ कहां पे सुनाई देगी हमें, बिटवीन द स्कैपुला। बिटवीन द स्कैपुला हमें कौन सी सुनाई देगी, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। कौन सी सुनाई देगी मैम, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। तो ये अपनी कौन सी होगी भी, नॉर्मल ब्रीथ साउंड। कौन सी होगी भी अपनी, नॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब हेडिंग डालो नॉर्मल ब्रीथ साउंड पे, लिख ही लिया होगा तब तक तो ना, नॉर्मल ब्रीथ साउंड। लिखने पे मत कंसंट्रेट करो, ज्यादा क्या करो भी, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, याद करने पे ज्यादा ध्यान दो। लिखोगे कितने के दिन लिखोगे, है ना। बुक बहुत पड़ी है, आपको पता होगा मार्केट में बहुत मिलती है अभी बुक, कितने नोट्स मंगवा लो, हैं क्या बोल रहे हो। पहले लिखो ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकियल साउंड। इसके अंदर लिखो ओवर द ट्रेकिया। साथ में वो छोटे वाला इमेज बनाना है तो बना लेना, ठीक है, याद रहेगा। ओवर द ट्रेकिया कैसी सुनाई देगी, साउंड कैसी होगी, लाउड, वीजिंग वाला आता है। अब नॉर्मल में कौन सा आता है, नॉर्मली वीजिंग वाला आता है, क्रैकल्स वाला आता है, ठीक है, हार्स, हाई पिस्ट। कौन सी वाली, ओवर द ट्रेकिया कहां पे सुनाई देगी, और साउंड कैसी होगी हमें, लाउड होगी भी। साउंड जो सुनाई देगी ना वो क्या सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी, साथ में उसकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी भी। अब बताओ कल का क्वेश्चन बता दो, पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिच, पिच, फोर्स, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। बताओ, एक तो मैंने कल क्या बताया था, पिच पे बताया था, पिच बताया था ना। एक क्या बताई थी, टोन बताई थी, और एक क्या बताई थी, हाँ टोन तो बस वो आपको बस याद हो गया। एक तो टोन, टोन मैडम ने बताया था, वो तो मैंने याद करवा दिया था। आप क्या याद करके आए वो बताओ। पिच क्या था, वो तो वॉल्यूम थी। वोकल कॉर्ड पे क्या लग रही है, कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या थी अपनी वॉल्यूम थी। अगर मैं बात करूं पिच, पिच किसके ऊपर, वेरी गुड, किसके ऊपर, टाइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है, कि वो जो वोकल कॉर्ड है वो कितनी टाइटली अटैच हुई है आपस में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपनी पिच हो गई थी। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वोकल कॉर्ड पे क्या लग रहा है, वाइब्रेटिंग प्रेशर कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वाइब्रेटिंग प्रेशर कितना लग रहा है, वो किस पे वो क्या डिपेंड करेगा, वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं टोन या फिर रिजोनेंस, वो किसके ऊपर, माउथ की शेप पे। कौन से पे, माउथ की शेप, हम लोग कैसे शेप बना के बोल रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपने टोन के ऊपर। कौन से भी, टोन पे। तो ये वाली कैसी सुनाई देती है हमें, लाउड सुनाई देगी, हार्श सुनाई देगी, और हाई पिच्ड। क्यों भाई, क्योंकि ट्रेकिया के आसपास में क्यों प्रेजेंट है, अपने वोकल फोल्ड प्रेजेंट है। कौन से अभी अपने वोकल फोल्ड प्रेजेंट है, तो वोकल फोल्ड वहां पे प्रेजेंट है, तो ये वाली कौन सी सुनाई देगी हमें, लाउड होगी, हार्श होगी, हाई पिच्ड होगी, ठीक है। एक्सपिरेशन इज, expiration is longer than inspiration, expiration is longer than inspiration। निर्मला तो एमसीक्यू ही नहीं करती,
है ना निर्मला, याद तो निर्मला को सब रहता है ना। एमसीक्यू और कर लिया कर, क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। एक आती है वो वाली बुक आती है, कौन सी, पीआर की आती है शायद, वो हिंदी वर्जन भी आता है ना उसका एक। अच्छा हाँ, वो हिंदी वाली आती है, थोड़ा हिंदी वर्जन अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना तो वो ले लो। दूसरा लिखो वेसिकुलर साउंड, तो ये क्या लिखा है भाई, ब्रोंकियल वेसिकुलर कहाँ पे सुनाई देगी हमें, ट्रेकिया पे। कहाँ पे सुनाई देती है हमें, ट्रेकिया पे। साउंड कैसी होती है, लाउड होगी, हार्श होगी और हाई पिच। पिच भी ज्यादा होगी, लाउडनेस भी ज्यादा होगा। लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाइब्रेटिंग फोर्स पे। किसके, वाइब्रेटिंग फोर्स पे। पिच किस पे, टाइटनेस और लेंथ, टाइटनेस और लेंथ पे। तो ये कौन सी होगी, हार्श होगी। नेक्स्ट कौन सी, एक्सपिरेशन इज लॉन्गर देन इंस्पिरेशन। जो एक्सपिरेशन होगा ना, जब क्या कर रहा है पेशेंट, एक्सपिरेशन ले रहा है, तो वो क्या सुनाई देगी, लंबा सुनाई देगी। किसकी तुलना में, इंस्पिरेशन की तुलना में। क्यों, क्योंकि एक्सपिरेशन हमेशा क्या होता है अभी, लंबा ही होता है। किसकी तुलना में, इंस्पिरेशन की तुलना में। कितना था रेशो, कितना था इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कितना था, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो कितना था, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन रेशो, वेरी गुड, 2:1। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो 1:2। क्या बोल रही हूं मैं, बोल क्या रही हूँ, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन रेशो पूछ रही हूँ, तो है होता कितना वो, 2:1। अगर मैं बोलूँ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो, वो कितना होगा, 1:2। देखो अब लिखो वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड ओवर, कहाँ पे सुनाई देगी ये, वेसिकुलर साउंड कहाँ पे सुनाई देगी, वेरी गुड, ओवर एंटायर लंग फील्ड। फील्ड मतलब क्षेत्र, किसका क्षेत्र, लंग्स का क्षेत्र। किसका क्षेत्र, लंग्स का क्षेत्र, ठीक है। साउंड कैसी होगी, क्वाइट, थोड़ी सी शांत और लो पिच्ड। क्योंकि भाई वहां पे तो क्या थे, वोकल फोर्ड थे, बिल्कुल टाइटली क्या हो रही थी, अटैच हो रही थी, पास में ही थे, तो वो क्या सुनाई दे रही थी, लाउड सुनाई दे रही थी। और ये वाली कौन सी, क्वाइट होगी और लो पिच्ड होगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा देखेगा भाई, इंस्पिरेशन इज लॉन्गर देन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज longer than expiration, longer than inspiration is longer than expiration, inspiration is longer than। बता मंजू, इंस्पिरेशन का कितना टाइम था, कितने सेकंड का टाइम था इंस्पिरेशन, वेरी गुड, 1 से 1.5। एक्सपिरेशन का कितना था, 1 से, विकास 2 से 3, वेरी गुड, कितना था, 2 से 3 सेकंड। इसका कितना था, 1 से 1.5 सेकंड। तो इसलिए ये रेशो कितना बना था, 1:2। कितना रेशो बना था, 1:2। इंस्पिरेशन क्या होगा, लॉन्गर देन होगा, किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में। इसको ये वाली चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसकी साउंड क्या होगी, क्वाइट होगी, लो पिच होगी। कौन सी होगी भी, लो पिच होगी, साथ में क्वाइट होगी। इसके साथ में और कौन सा होगा, इंस्पिरेशन क्या होता है, लॉन्गर होता है, किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में। किसकी तुलना में भी, एक्सपिरेशन की तुलना में। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कौन सी होगी अपनी, ब्रोंकोवेसिकुलर। ये कहां पे सुनाई देती है हमें, मीडियस्टिना वाले एरिया पे। कहां पे सुनाई देगी हमें, मीडियस्टिना में। वेसिकुलर साउंड, ब्रोंकोवेसिकुलर बन गई अपनी। तीसरा हेडिंग डालो, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। इसके अंदर लिखो मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई। कहां पे सुनाई देगी हमें, मीडियस्टिना में लिख दिया, मेन स्ट्रीम एरिया के अंदर कौन सी सुनाई देगी हमें, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड सुनाई देगी। ये क्या होगी भी, मॉडरेट पिच एंड मॉडरेट लाउड। ना तो ज्यादा क्या होगी, हाई होगी, ना ही ज्यादा क्या होगी, कम होगी, मॉडरेट होगी। मॉडरेट ही लाउड होगी और मॉडरेट ही क्या होगी, पिच होगी। इसका भी एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन क्या होगा, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन इज इक्वल। दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज इक्वल। ना तो एक्सपिरेशन बड़ा होगा, ना इंस्पिरेशन छोटा होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे भी, इक्वल होंगे। अगर बात करें पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, कहां पे सुनाई देगी, बिटवीन द स्केपुला।
बिटवीन द स्केपुला, पोस्टीरियरली कहाँ पे सुनाई देगी, बिटवीन द स्केपुला, ठीक है। आप जो बात कर रहे थे सेगमेंट की, वो 10 क्या होते हैं राइट के अंदर होंगे, 10 ही क्या होंगे लेफ्ट के अंदर होंगे, ठीक है। 10 क्या होते हैं राइट के अंदर, 10 क्या होते हैं लेफ्ट के अंदर, टोटल कितने होंगे 20 होंगे, टोटल कितने होंगे, नहीं जी मैंने पढ़ा है ना, 10 ही क्या होंगे राइट के अंदर, 10 ही क्या होंगे लेफ्ट के अंदर, ठीक है। तो वो टोटल कितने होंगे 20 हो गए। अगर वैसे बात करें ना तो उसकी एन एवरेज बात करें तो 18 से 20 माना गया है। अभी किसी बुक में 18 लिखा हुआ है, किसी बुक में क्या लिखा हुआ है 20 बुक लिखा हुआ है, लेकिन एनक्लेक्स में क्या लिख दिया 20 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ एनक्लेक्स में मैंने 20 देखा था उसका। नेक्स्ट लिखो कौन सी भी, एंटीरियरली, एंटीरियरली कहाँ पे सुनाई देगी, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। एंटीरियरली कहाँ पे सुनाई देगी भी, ये फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सी सुनाई देती है भी, एंटीरियरली। ब्रोंकोवेस्टिकुलर साउंड। अब देखते हैं अबनॉर्मल साउंड। अब कौन सी बात करते हैं, अबनॉर्मल साउंड। अब इसके रिवीजन करो भी एक बार, कौन सा इंस्पिरेशन लॉन्गर होगा। अब बताओ ब्रोंकियल साउंड कहाँ पे सुनाई देगी, ट्रेकिया पे। ब्रोंकियल साउंड कहाँ पे सुनाई देगी, ट्रेकिया पे। और साउंड कैसी होगी इसकी, साउंड कैसी होगी, हाई पिच होगी। कौन सी होगी, हाई पिच होगी, हार्श साउंड होगी। वॉल्यूम भी क्या होगा इसका, लाउड होगा। इंस्पिरेशन ज्यादा होगा या एक्सपिरेशन ज्यादा होगा, एक्सपिरेशन क्या होगा लॉन्गर होगा किसकी तुलना में, इंस्पिरेशन की तुलना में। एक्सपिरेशन क्या होगा लॉन्गर होगा किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में। दूसरी कौन सी थी, वेसिकुलर साउंड। कौन सी थी भी, वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर कौन सी, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, पूरे के पूरे लंग्स पे। और कैसी सुनाई देगी, लो पिच होगी और लाउड भी क्या होगी, कम होगी। कौन सी होगी भी, लाउड भी क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन लॉन्गर होगा किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में। इंस्पिरेशन क्या होता है, लॉन्गर होता है किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में। नेक्स्ट कौन सी बच गई अपनी, ब्रोंकोवेस्कुलर। कौन सी भी, ब्रोंकोवेस्कुलर। तो ये क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होगा इसके अंदर, इक्वल होगा। लाउडनेस और पिच क्या होगी इसकी, मॉडरेट होगी, ना तो इतनी ज्यादा होगी ना होगी इतनी कम। तो इसके अंदर साथ में क्या देखने को मिलेगा, अगर पोस्टीरियरली इसको सुनना है तो आपको कहाँ पे, स्कैपुला के बीच में। कहाँ पे भी, स्कैपुला के बीच में। अगर एंटीरियरली इसको सुनना है तो कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको क्या करेगी, ये वाली साउंड सुनाई देगी। अब लिखो भी अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब लिखो अबनॉर्मल, ये तो तीनों की तीनों कौन सी थी, नॉर्मल थी। अब लिखो अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब लिखो अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। अबनॉर्मल पहला लिखो वीजिंग। किस में सुनाई देती है, वेरी गुड, किसके अंदर सुनाई देती है भी, अस्थमा के अंदर। अब देखो भी वीजिंग हमें कैसे सुनाई देगी, इसके बारे में लिखो म्यूजिकल साउंड। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, म्यूजिकल साउंड। कौन सी होती है, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है वीजिंग या फिर म्यूजिकल साउंड। इसके अंदर देखो भी, अब देखो ये क्या है अपना, ये नॉर्मल लंग्स है। ये वाला कौन सा, मान लो अपना नॉर्मल लंग्स है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये तो कौन सा था, स्पेस नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो गया, ये जो अपना कौन सा भी रेस्पिरेटरी पासेज भी है, जो कौन से अपने रेस्पिरेटरी पासेज है, ये क्या हो गया, नैरो हो गया। ये जो रेस्पिरेटरी पासेज भी मान लो इतना था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, इतना नैरो हो चुका है। जब इस नैरो वाले से क्या निकलेगी, कोई ना कोई साउंड निकलेगी। इस नैरो पार्ट से क्या निकलेगी, कोई ना कोई साउंड निकलेगी। तो हमें कैसी सुनाई देगी, वीजिंग साउंड सुनाई देगी। इस तरीके से लगेगा जैसे कि क्या बज रही हो, सीटी बज रही हो, जैसे कि क्या बज रही हो, सीटी बज रही हो। तो आपको पता है क्या हो गया, अस्थमा के अंदर क्या हो गया, हिस्टामिन वगैरह रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये जो पासेज वे ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ये जो पासेज वे ये क्या हो जाता है अभी, नैरो हो जाता है। जब इस नैरो वाले पार्ट से क्या गुजरती है, कोई ना कोई एयर बाहर निकलेगी। एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा, जब एयर बाहर निकलेगी तो कैसी साउंड सुनाई देगी हमें, ऐसा लगेगा जैसे क्या बज रही हो, कोई सीटी बज रही हो। क्या बज रही हो, सीटी बज रही हो, जिसे क्या बोला जाता है, वीजिंग बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब नाक बच्चा होता है घर में, छोटा बच्चा होता है, उसके क्या नाक बंद हो जाती है, और जब वो सोता रहता है तो उस नाक बंद वाले एरिया से क्या निकले, एयर निकल रही है, तो उसकी क्या बजती रहती है, सीटी जैसी बजती रहती है। तो वो अपनी कौन सी कहलाती है, वीजिंग। वो अपनी कौन सी कहलाती है, वीजिंग। किसके अंदर देखने को मिलती है, ये अस्थमा के अंदर। कब सुनाई देगी, एक्सपिरेशन के दौरान। जब पेशेंट क्या लेगा, एक्सपिरेशन करेगा, मतलब सांस को छोड़ेगा। जब सांस को छोड़ेगा तो इस नैरो वाले पार्ट से क्या गुजरेगी, एयर गुजरेगी। इस नैरो वाले पार्ट से क्या गुजरेगी भी, एयर गुजरेगी। तो उस टाइम में जो साउंड सुनाई देगी उसे क्या बोलोगे, वीजिंग साउंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, म्यूजिकल साउंड। सुनाई किसके अंदर देती है,
सुनाई किसके अंदर देती है? अस्थमा के अंदर। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अभी हर बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में लिखो। सुनाई क्यों देती है? नैरो हो गया, क्या नैरो हो गया? एयरवे पासेज। तो एयरवे पासेज था वो क्या हो गया? नैरो हो गया। एक क्वेश्चन आता है सुनाई कब देती है? इंस्पिरेशन के दौरान या एक्सपिरेशन के दौरान? एक्सपिरेशन के दौरान। कब सुनाई देती है? एक्सपिरेशन के दौरान। इसके अंदर लिखो एयर पासिंग थ्रू नैरो एंड स्मॉल एयरवे। जब जो एयर क्या निकलेगी? स्मॉल एयरवे से निकलती है, तो वो अपनी कौन सी कहलाती है? हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड। कैसी सुनाई देगी? हाई पिच, हाई पिच और म्यूजिकल साउंड। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑन एक्सपिरेशन। एग्जाम्पल कौन सा? अस्थमा। एग्जाम्पल कौन सा भी इसका? अस्थमा। किसके अंदर सुनाई देती है ये? अस्थमा के अंदर। ठीक है, अब लिखो क्रैकल्स। अब लिखो क्रैकल्स। क्रैकल्स मतलब जब क्या निकल रही है? कोई म्यूकस इकट्ठा हो गया, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया और उससे क्या निकल रही है? एयर बाहर निकल रही है, तो वो अपनी कौन सी कहलाती है? क्रैकल। जैसे सीओपीडी हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, एआरडीएस हो गया, तो उसके अंदर कौन सी सुनाई देगी हमें? क्रैकल्स। अब लिखो क्रैकल्स। ये बीजिंग होगी। बीजिंग किसमें सुनाई देती है? अभी अस्थमा के अंदर। क्यों बीजिंग क्यों सुनाई देती है? क्योंकि जो एयरवे पासेज है वो क्या हो गया? नैरो हो गया। वो क्या हो गया? अभी नैरो हो गया। कौन सी साउंड होगी? कब सुनाई देगी? एक्सपिरेशन के दौरान। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पीजी चंडीगढ़ के अंदर की कौन सा है भी? है एक्सपिरेशन के दौरान। कब सुनाई देती है ये? एक्सपिरेशन के दौरान सुनाई देती है। हाई कब होगी? ये बीजिंग होगी। दूसरा लिखो क्रैकल्स। दूसरा लिखो क्रैकल्स। अब मान लो क्या हो गया? पूरे के पूरे किसी भी पार्ट के अंदर, ये वाला कौन सा वाला पार्ट था? मान लो ये था। अब क्या हो गया? जब एयर किससे निकल रही है? पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन होगी, सीओपीडी वाली कंडीशन होगी, या फिर कौन सी मान सकते हो? अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन होगी। एक तो कौन सा? सीओपीडी, एक कौन सा? पल्मोनरी एडिमा, और तीसरा कौन सा? एआरडीएस। तीसरा कौन सा भी? एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या हो गया? म्यूकस एकोमुलेट हो गया। क्या हो गया? मान लो एयरवे पासेज के अंदर क्या इकट्ठा हो रहा है? अपना म्यूकस इकट्ठा हो रहा है। जब इस म्यूकस से क्या गुजर रही है? कोई ना कोई एयर पासेज हो रही है। क्या हो रही है अभी? अपना इस म्यूकस से क्या निकल रही है? कोई भी एयर निकल रही है। क्या निकल रही है? इसे एयर निकल रही है। किसके द्वारा? म्यूकस के अंदर कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो हमें जो साउंड सुनाई देती है वो अपनी कौन सी कहलाती है? क्रैकल्स। वो अपनी कौन सी कहलाती है? क्रैकल्स। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि सीओपीडी के अंदर, पल्मोनरी एडिमा के अंदर कौन सी साउंड सुनाई देगी हमें? क्रैकल्स। कौन सी सुनाई देगी हमें? क्रैकल्स। अगर मान लो यही क्या हो गया? नैरोइंग वाला पार्ट, वो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? अस्थमा के अंदर कौन सा पढ़ा था? लोअर वाला। लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। अगर मैं बात करूं कौन सा भी? अपर रेस्पिरेटरी के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी वाला पार्ट क्या हो गया? नैरो हो गया। मान लो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? कौन सा हो रहा है? नैरो हो रहा है। जैसे कि लैरिंजाइटिस। जैसे कि कौन से भाई? लैरिंजाइटिस। तो इस कंडीशन में हमें कौन सी साउंड सुनाई देती है? स्ट्रियोडर साउंड। कौन सी साउंड देती है हमें? स्ट्रियोडर साउंड। लेकिन अगर बात करें किसका भी? लोअर रेस्पिरेटरी क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी सुनाई देती है? व्हीजिंग। अगर मान लो किसके द्वारा? म्यूकस इकट्ठा हो गया, कोई ना कोई क्या इकट्ठा हो गया भाई? म्यूकस इकट्ठा हो गया। अगर इस म्यूकस से क्या निकल रही है? कोई ना कोई साउंड पास आउट हो रही है। अगर इसे म्यूकस से कोई ना कोई साउंड निकल रही है, तो वो अपनी कौन सी कहलाती है? भी क्रैकल्स। वो अपनी कौन सी कहलाती है? क्रैकल्स। किसके अंदर? सीओपीडी के अंदर, पल्मोनरी एडिमा और एआरडीएस। सीओपीडी, पल्मोनरी एडिमा और एआरडीएस, तीनों के अंदर क्या सुनाई देती है हमें? क्रैकल्स। तीनों के अंदर क्या सुनाई देती है हमें? क्रैकल साउंड सुनाई देती है। तो इसके बारे में लिखो, क्रैकल्स के बारे में। अब लिखो क्रैकल्स। इसमें लिखो एयर पासिंग थ्रू एयर पासिंग थ्रू एयरवे
इंटरमिटेंट क्लाउडेड बाय म्यूकस, क्लाउडेड बाय म्यूकस। अगर एयर में क्या भर गया, कोई म्यूकस भर गया, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया और उसमें से क्या निकल रही है, कोई एयर में निकल रही है, कोई क्या निकल रही है, एयर में निकल रही है। अब लिखो इसके अंदर कौन सा लिखोगे, नेक्स्ट लिखो किसके अंदर सुनाई देती है हमें, एग्जाम्पल लिखो इसका कौन सा, सीओपीडी के अंदर, पल्मोनरी एडिमा और अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS के अंदर। तो कौन सी सुनाई देगी हमें, क्रैकल्स। कौन सी सुनाई देगी हमें भी, क्रैकल्स सुनाई देती है, ठीक है। सीओपीडी हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, कौन सा हो गया अभी अपना ARDS हो गया, कौन सा हो गया अभी अपना ARDS हो गया। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि पल्मोनरी एडिमा के अंदर कौन सी सुनाई देती है हमें, क्रैकल्स। कौन सी सुनाई देती है हमें, क्रैकल्स। अस्थमा के अंदर कौन सुनाई देती है, वीजी। अस्थमा के अंदर कौन सुनाई देती है, वीजी। नॉर्मल साउंड कौन कौन सी है, नॉर्मल साउंड कौन कौन सी है अभी, हाँ। अब लिखो प्लूरल फ्रिक्शन रब, फ्रिक्शन रब साउंड। देखो भाई इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके क्या है, राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। अब मान लो इन प्लूरा के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन प्लूरा के अंदर क्या हो गया, अभी मान लो इन्फ्लामेशन हो गया। जैसे ही क्या हुआ, पहले तो ये यहाँ पे था, अब ये कहाँ पे चला गया, इस तरीके से चला गया। अभी क्या हुआ, दोनों के दोनों प्लूरा के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हुआ। जैसे इन्फ्लामेशन हुआ वैसे ही क्या होने लग गया, ये इसके पास में चला गया। अब ये अपने पास में जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रबिंग होगी। इन दोनों की मान लो पहले दो चीज इधर उधर थी, अब इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब दोनों में क्या हो रही है, रबिंग हो रही है। इन दोनों में क्या हो रही है, रबिंग हो रही है। तो इसकी वजह से तो साउंड निकल रही है, इन दोनों के रबिंग की वजह से जो साउंड निकल, इसे क्या बोला जाता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। इन दोनों के बीच में जो प्लूरा थी इसके अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। क्या हुआ अभी, इन्फ्लामेशन हुआ। उसकी वजह से इसके बीच में जो स्पेस था वो क्या हो गया, कम हो गया। और स्पेस कम होने की वजह से ये जो कौन सा था, ये दोनों आपस में क्या करने लगी, रब करने लगी। अब जब दोनों आपस में क्या करेगी, रब करेगी, तो वहां पे क्या होगी कि साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसका क्या नाम है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। कौन सा भी, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। इसके अंदर लिखो भी। और साथ में ये क्या, पहले तो क्या था इनके बीच में, फ्लूइड प्रेजेंट था, इतनी थी तो क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट था। अब इनके अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, इसके अंदर क्या नहीं है, फ्लूइड नहीं है, तो ये क्या है, रफली क्या हो रही है एक दूसरे के साथ में। जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं करते, अपने हाथ क्या हो, रफ हो, अपने हाथ क्या हो, रफ हो, तो अपने हाथ जब क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो इस तरीके से जो साउंड आती है वो अपनी कौन सी कहलाती है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। कौन सी है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। इसके कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो गया, जो विसरल प्लूरा या फिर पेराइटल प्लूरा के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। जब दोनों कंडीशन में क्या हुआ, अभी इन्फ्लामेशन हुआ, तो उसकी वजह से जो साउंड सुनाई देती है वो अपनी कौन सी है, अभी प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। कौन सी है अभी अपनी, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। इसके अंदर लिखो कौन कौन सी पढ़, कौन कौन सी ली भाई, समझ में आ रहा है क्या। जिनको पहले कुछ आता है ना, उनकी बात नहीं करी। जो आज पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, उनके बारे में बात करी। आ रहा है मुझे समझ में, कर देगा विकास, क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे जी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो, रिजल्ट ऑफ रफ्ट प्लूरल सरफेस, रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ रफ प्लूरल सरफेस रबिंग अक्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रही है, रब कर रही है, ठीक है, रबिंग रबिंग अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है। साउंड आ रहा है, क्रैकिंग ग्रंटिंग साउंड,
ग्रंटिंग साउंड इसके अंदर क्या सुनाई देती है, हमें सुनाई देती है। जब आपस में क्या करेंगे, ग्रंटिंग वाली जो साउंड आती है वो किसके अंदर सुनाई देती है, हमें प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। कौन सी भी प्लूरल फ्रिक्शन, और मोस्ट कॉमन कब होगी, इंस्पिरेशन के दौरान। मोस्ट कॉमन क्यों, क्योंकि जब इंस्पिरेशन होगा, क्यों होगी इंस्पिरेशन के दौरान ही क्यों होगी ये वाली ज्यादा है, इंस्पिरेशन के दौरान ये वाली क्यों होगी, इंस्पिरेशन बोल रही हूँ, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बेटा जी, इंस्पिरेशन का क्या मतलब है, अंदर ले रहे, तभी क्यों हो रही है ये, इंस्पिरेशन के दौरान ही क्यों हो रही है, एक्सपिरेशन के दौरान क्यों नहीं। वेरी गुड। जब सांस लेंगे तो क्या होंगे, लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। जब एक्सपांड होंगे तो उनके अंदर क्या हो रखा है, विसरल और पैराइटल के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है। जब लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में टकराएगी। जब टकराएगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। जब टकराएगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। विकास का दिमाग तो वो चलता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। ठीक है, क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या है, इन्फ्लामेशन इनटू द प्लूरा। कौन सी भी, ये वाली कौन सी कहलाती है, प्लूरेसी। इन्फ्लामेशन इनटू द प्लूरा क्या कहलाता है, प्लूरेसी, प्लूरेसी। इन्फ्लामेशन हो रहा है ना प्लूरा के अंदर, उसे क्या बोलोगे, प्लूरेसी बोलोगे, प्लूराइटिस बोलने लग जाओ। ठीक है, ये क्या कहलाता है अपना, प्लूरेसी। क्या कहलाता है अभी अपना, इन्फ्लामेशन इनटू द प्लूरा क्या कहलाता है अपना, प्लूरेसी। ठीक है, अब लिखो रोंची या फिर सोनोरस विज। अब लिखो रोंची या फिर सोनोरस विज। नेक्स्ट कौन सी पढ़ ली हुई, कौन सी पढ़ ली, वीजिंग पढ़ ली। वीजिंग किसमें सुनाई दे रही थी, अस्थमा के अंदर। दूसरी कौन सी पढ़ी, क्रैकल्स पढ़ी, वो किसके अंदर सुनाई दे रही थी, सीओपीडी और पल्मोनरी एडिमा और सीओपीडी एआरडीएस के अंदर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कौन सी पढ़ी है, प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड। ये किसके अंदर सुनाई दे रही है हमें, प्लूरेसी के अंदर। ये किसके अंदर सुनाई दे रही है, प्लूरेसी के अंदर। अब लिखो रोंची या सोनोरस विज। चौथा लिखो रोंची सोनोरस विंज। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, मान लो ये वाला कौन सा था, ब्रोंकियल वाला एरिया था। ये वाला कौन सा एरिया था अभी अपना, ब्रोंकियल वाला एरिया था। अब इस ब्रोंकियल में क्या हो गया, कोई ना कोई सिक्रेशन जमा हो गया। ये कौन सा था अपना, ब्रोंकाई थी ना। अब इस ब्रोंकाई के अंदर क्या हो गया, कोई ना कोई सिक्रेशन जमा हो गया। क्या हो गया, अभी ब्रोंकाई के अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई सिक्रेशन जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से साउंड सुनाई दे रही है। उसे कौन सा बोलोगे, रोंची या सोनोरस विज साउंड। जैसे कि ब्रोंकाइटिस के अंदर, जैसे कि ब्रोंकाइटिस के अंदर। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन इनटू द ब्रोंकिस, ब्रोंकाई के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो उसे क्या बोला, ब्रोंकाइटिस। तो इसके अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। जैसे इन्फ्लामेशन हुआ वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे सिक्रेशन क्या होने लगी, जमा। इन्फ्लामेशन के साइन कौन कौन से थे, रेडनेस, वार्म, पेन, इडिमा, है ना साइन ये। तो इडिमा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन आ रहा है। कौन सी कंडीशन में, ब्रोंकाइटिस के अंदर। ये कब सुनाई देगी, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो जब क्या हो गया, सिक्रेशन जमा हो गया। किसके अंदर सिक्रेशन जमा हो गया, ब्रोंकाई के अंदर। जब ब्रोंकाई के अंदर क्या हो गया, सिक्रेशन जमा हो गया, तो वो वाली जब साउंड सुनाई दे रही है, इसे क्या बोलोगे, रोंची साउंड या फिर सोनोरस विज साउंड। इसे क्या बोलोगे, सोनोरस विज साउंड। कहीं पे आप विज आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, मान लो सोनोरस विज लिखा हो, दोनों क्या लिखा हो, सोनोरस विज। आप लोग क्या नहीं पढ़ते, सोनोरस साउंड नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ विज। आप लोगों ने क्या सोचा, विज है तो मतलब क्या है, अस्थमा। क्या है, अस्थमा। आप लोगों ने कौन सा राइट आंसर करके आगे, अस्थमा। करना कौन सा था, ब्रोंकाइटिस। करना कौन सा था, ब्रोंकाइटिस। ये वाली बात याद आई होगी जब आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो ना, आई थी याद ये वाली बातें जब एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम में। ठीक है, तो अभी पहले याद कर लो इनको। लो पिच साउंड, ये क्या सुनाई देती है अभी हमें, लो पिच्ड साउंड, लो पिच साउंड। ठीक है, कब सुनाई देगी ये, क्यों, यूजुअली कॉज्ड बाय सिक्रेशन इन ब्रोंकियल एरिया। ब्रोंकियल एरिया के अंदर सिक्रेशन कब जमा होगा, जब क्या होगा, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसका पार्ट है, सीओपीडी का। दो चीजें आती है ना, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, जिसके ब्रोंकाइटिस को क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर,
और एम्फाइसीमा को क्या बोलते हैं? पिंक बफर। क्या बोलते हैं? पिंक बफर, याद है ना? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एग्जाम्पल क्या है इसका? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक क्यों बोला गया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी अभी क्या हो, इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे एडिमा बन जाए, वहां पे क्या बन जाए? एडिमा बन जाए। ये वाला जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिख लो कौन सा? ब्लू ब्लोटर। आगे इनको डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सीओपीडी पे से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये अपना कौन सा हो गया अभी? रोंची या फिर सोनोरस विज। रोंची या फिर सोनोरस विज। अब लिखो रेले। रेले या फिर रहल भी बोलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले को। जल्दी लिखो, इनको याद भी करना है आपको आज। ब्रोंकियल साउंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी साउंड इसके अंदर। अब लिखो रेले या फिर रेल। हो गया? रहले या फिर रहल, इस दोनों नाम से आता है क्वेश्चन। क्या आता है? दोनों वर्ड से आते हैं इनके। रहले से भी आता है और रहल से भी आता है। ठीक है? ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर ब्रोंकियल ब्रोंकियल जो पासेज भी था उनके अंदर क्या भर रहा है अभी? एयर भर रही है। क्या सॉरी क्या भर रहा है अभी? म्यूकस भर रहा है। जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह में, न्यूमोनिया वगैरह में क्या हो गया? एल्वेलाई वगैरह में क्या भर जाता है अभी? फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो वो अपनी कौन सी कहलाती है? न्यूमोनिया। वो अपनी कौन सी कहलाती है? रेले या फिर रेहल। आर ए एल ई, आर ए अचल। तो ये वाले दोनों किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरी कौन सी? न्यूमोनिया के अंदर। अपने कौन सा क्वेश्चन आएगा? न्यूमोनिया का। तो न्यूमोनिया के अंदर कौन सी सुनाई देती है? रेले या फिर रहल। रहले या फिर रहल सुनाई देती है किसके अंदर? न्यूमोनिया के अंदर। तो इसके अंदर लिखो अबनॉर्मल बबलिंग, रटलिंग साउंड, caused by mucus in बबलिंग। बबलिंग मतलब बबल नहीं बनते? बबल बनते जब कैसी आवाज आती है? पता है ना? वो वाली ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया। अपना कौन सा क्वेश्चन आएगा? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर कौन सी सुनाई देती है अभी? रहले। न्यूमोनिया के अंदर कौन सी सुनाई देती है अभी अपने? रेले या फिर रहल। रेले या फिर रहल। नेक्स्ट लिखो स्ट्रोइडर। स्ट्रोइडर को क्यों सुनाई देगी? अभी बताया था ना स्ट्रोइडर। अभी बताया तो था। अपर एयरवे क्या हो गया? अपर एयरवे क्या हो गया? नैरो हो गया। तो क्रो जो कोवा बोलता है ना वैसे सुनाई देगी आवाज। कैसी सुनाई देगी? क्रो की तरह सुनाई देगी। वो अपनी कौन सी कहलाती है? स्ट्रोइडर। किसके अंदर सुनाई देगी? लैरिंजाइटिस। किसके अंदर सुनाई देगी? लैरिंजाइटिस के अंदर। ठीक है? साउंड लाइक क्रो। अब लिखो स्ट्रोइडर। स्ट्रोइडर अपना क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर? स्ट्रोइडर। तो स्ट्रोइडर किसके अंदर सुनाई देती है? अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ गई जो यहाँ पे नहीं लिखवाई हुई है, मान लो एग्जाम के अंदर कभी ऐसा हो जाता है ना कि मान लो इन एग्जाम्पल ये तो है लेकिन कोई और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि लैरिंजाइटिस की जगह से कौन सा आ गया? फेरिंजाइटिस आ गया। क्या आ गया? फेरिंजाइटिस आ गया। मैंने क्या लिखाया आपको? लैरिंजाइटिस। लेकिन इसके साथ ही मैंने क्या बात बताई आपको कि क्या हो गया? अपर एयरवे क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। अपर एयरवे क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। तब जाके कौन सी साउंड आ रही है? स्ट्रोइडर साउंड आ रही है। कौन सी साउंड आ रही है अपनी? स्ट्रोइडर साउंड आ रही है। तो अपने क्या हो, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कौन से पे ये जो चीजें लिखवा रही हूँ किसकी वजह से हो रही है। अगर ऑप्शन में इनके अलावा कोई और ऑप्शन आ सकते हैं, क्यों डिजीज पढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एम्फाइसीमा के अंदर होगी तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सी साउंड सुनाई देती है। अब आपको पता है अपर एयरवे क्या होगा? नैरो होगा। तो क्या सुनाई देगी हमें? स्ट्रोइडर साउंड सुनाई देगी। अगर मान लो लैरिंजाइटिस ना देके कोई और चीज पूछ लिया आपसे तो आपको क्या याद रखना है? वो वाली चीजें ध्यान में रखनी है कि हाँ किसकी वजह से कोज हो रही है, ये जो साउंड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। तो फिर आपका क्या आएंगे क्वेश्चन सही हो पाएंगे भी। नेक्स्ट लिखो स्टेरॉइडल साउंड। स्टेरॉइडल, इसमें लिखो
हार्श वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड, harsh vibrating shrill sound is produced during respiration due to narrowing of upper airway. अपर एयरवे क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है. एग्जाम्पल क्या है इसका, लैरिंजाइटिस. एग्जाम्पल क्या है इसका, लैरिंजाइटिस. लैरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इनटू द लैरिंग्स, इन्फ्लामेशन इनटू द लैरिंग्स. कैसे सुनाई देगी, साउंड लाइक क्रो. आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्रो लाइक साउंड, साउंड लाइक क्रो, जैसे कौवा बोलता है ना वैसी साउंड सुनाई देगी. तो ये अपनी कौन सी है अभी, अपना स्टेरॉइडर. वो अपनी कौन सी अभी, स्टेरॉइडर साउंड. तो कौन सी है, क्रो लाइक साउंड. इनको पढ़ो, अब क्या क्या लिखा है कॉपी में पढ़ो एक बार, साउंड को पढ़ो. इंपॉर्टेंट है अभी, फंडामेंटल में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अपने एमएसएन में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं. जिसने लिख लिया वो पढ़ो इनको एक बार, फिर इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना. नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, थोरासेंटेसिस पढ़ा हुआ है वैसे तो फंडामेंटल में. टाइम नहीं हुआ अभी तक, बाकी है. पढ़ लिया. अब देखो थोड़ा रिवीजन करो इनका क्या क्या पढ़ा है. क्या स्टार्ट किया था, ब्रीथ साउंड स्टार्ट की थी. तो पहले क्या पढ़ी थी, नॉर्मल ब्रीथ साउंड. नॉर्मल ब्रीथ साउंड कौन कौन सी थी, ब्रोंकियल, हाँ नॉर्मल पूछ रही हूँ, नॉर्मल. नॉर्मल कौन कौन सी थी, ब्रोंकियल थी, वेसिकुलर थी, ब्रोंको वेसिकुलर थी. कौन कौन सी थी, ब्रोंकियल थी, ब्रोंकियल थी, वेसिकुलर थी, ब्रोंको वेसिकुलर. सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, ब्रोंकियल. ब्रोंकियल कहाँ पे सुनाई देती है, ट्रेकिया पे. कहाँ पे सुनाई देती है, ट्रेकिया पे. होती कैसी है, हाई पिच हाई लाउड साउंड होती है. साउंड भी क्या होगा इसका, ज्यादा होगा. पिच भी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी. अगर बात करें कब भी, इंस्पायरेशन की तुलना में एक्सपायरेशन में ज्यादा सुनाई देती है. कब सुनाई देगी ज्यादा ये लंबी, एक्सपायरेशन में ज्यादा लंबी सुनाई देती है. दूसरी कौन सी पढ़ी थी, वेसिकुलर साउंड. दूसरी कौन सी पढ़ी थी, वेसिकुलर साउंड. वेसिकुलर साउंड कहाँ पे सुनाई देगी, पूरे के पूरे लंग्स पे, पूरे के पूरे लंग्स पे. अगर बात करें कौन सी भी, इंस्पिरेशन क्या होगा, लॉन्गर होगा किसकी तुलना में, एक्सपिरेशन की तुलना में. और कैसी सुनाई देती है, लो तो क्या होगी, पिच होगी, और लो ही क्या होगी इसकी, लाउड. लाउड भी क्या होगा, कम होगा. पिच भी क्या होगी इसकी, कम होगी. फिर कौन सा पढ़ा था, ब्रोंको वेसिकुलर. कौन सा पढ़ा था, ब्रोंको वेसिकुलर. ब्रोंको वेसिकुलर कहाँ पे, मेन स्ट्रीम वाले एरिया पे सुनाई देगी. और कैसे सुनाई देगी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होगा इनका, इक्वल होगा. कौन सा होगा, इक्वल होगा. अगर हम बात करें नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका क्या पढ़ा था, पिच. क्या, और पिच और वॉल्यूम दोनों की दोनों क्या होगी, मॉडरेट होगी. ना तो ज्यादा हाई होगी, ना ही ज्यादा क्या होगी, कम होगी. दोनों चीजें पढ़ी थी. फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड. उसके बाद में क्या स्टार्ट किया था अभी, अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड. सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, वीजिंग. वीजिंग किसके अंदर सुनाई देती है, अस्थमा. दूसरा नाम क्या था, म्यूजिकल साउंड. दूसरा नाम क्या था, म्यूजिकल साउंड. क्यों सुनाई देती है,
नैरो हो गया, जो लोअर एयरवे है वो अपना कौन सा हो गया, नैरो हो गया, तो उसकी वजह से कौन सी सुनाई दे रही है अपनी, वीजिंग। कौन सी सुनाई दे रही है हमें, वीजिंग। फिर कौन सी पड़ी थी, क्रैकल्स। क्रैकल्स किसकी वजह से सुनाई दे रही है, अगर कोई फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो रहा है, क्या इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड वगैरह, म्यूकस वगैरह क्या हो रही है, एयरवे के अंदर इकट्ठा हो रही है, तो उससे जो साउंड निकलेगी वो कौन सी सुनाई देगी हमें, क्रैकल्स। कौन कौन सी कंडीशन में सुनाई देती है, सीओपीडी के अंदर, पल्मोनरी एडिमा के अंदर, एआरडीएस के अंदर, ठीक है, तीनों के अंदर कौन सी सुनाई देगी हमें, क्रैकल्स। उसके बाद में कौन सी पड़ी थी, उसके बाद में कौन सी पड़ी थी, हाँ फ्रैक्शनल रब साउंड पड़ी थी ना, तो वो कौन सी थी, उसकी वजह से कौन से, वो कौन सी कंडीशन में सुनाई देगी, प्लूरेसी के अंदर। कौन सी में, प्लूरेसी के अंदर। प्लूरेसी में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्या हो रहा है भी, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से दोनों के अंदर क्या हो रही है, रबिंग हो रही है, क्या हो रही है भी, रबिंग हो रही है, तो उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। और अगर बात करें कौन सी कंडीशन में सुनाई देगी, इंस्पिरेशन में, किसके अंदर भी, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या, जब सांस लेगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक्सपांड होगा, और जब लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, दोनों की दोनों जो लेयर है वो क्या करेगी, आपस में टकराएगी। जब आपस में टकराएगी तो कौन सी साउंड आएगी, रबिंग वाली साउंड आएगी, तो ये अपनी कौन सी होगी, फ्रिक्शन रब साउंड होगी। कौन से के अंदर सुनाई देती है, प्लूरेसी के अंदर। नेक्स्ट कौन सी पड़ी थी, है कौन सी पड़ी थी, हाँ सोनोरस विंज या फिर रॉन्ची पड़ी थी। ये किसकी वजह से सुनाई देती है, रॉन्ची किसकी वजह से सुनाई देती है, ये सिक्रेशन। कहाँ पे सिक्रेशन भी, ब्रोंका, जो ब्रोंकाई है वहां पे क्या आ गए, सिक्रेशन आ गए, तो वो कौन सी सुनाई देगी, रॉन्ची या फिर सोनोरस विद साउंड। सोनोरस विद साउंड या फिर रॉन्ची कौन सी कंडीशन में सुनाई देती है, ब्रोंकाइटिस के अंदर। कौन सी कंडीशन में सुनाई देती है अभी, ब्रोंकाइटिस के अंदर। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी बच गई अपनी, रेले साउंड। रेले किसके अंदर सुनाई देती है, अगर मान लो क्या भर रहा है वहां पे, म्यूकस इकट्ठा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके अंदर कौन सी सुनाई देगी, रेले या फिर रेहल। नेक्स्ट कौन सा आ गया, स्ट्रोइडर। नेक्स्ट कौन सा आ गया अभी, स्ट्रोइडर। स्ट्रोइडर कब सुनाई देगी, जब क्या हो गया, अपर एयरवे क्या हो गया, नैरो हो गया। जब अपर एयरवे क्या हो गया अभी, नैरो हो गया, तब हमें जो साउंड सुनाई दे रही है उसे क्या बोलोगे, स्ट्रोइडर साउंड। और कैसी सुनाई देगी, लैरिंजाइटिस वगैरह के अंदर कैसी साउंड देगी, क्रो लाइक। कोई साउंड सुनाई देगी भी हमें, क्रो लाइक हमें क्या सुनाई देगी, इसके अंदर साउंड सुनाई देती है, तो वो अपनी कौन सी होगी भी, तो वो अपनी कौन सी होगी, स्ट्रोइडर साउंड। वो अपनी कौन सी होगी भी, स्ट्रोइडर साउंड। अब थोड़ा सा लिखो किसके बारे में, थोरासेंटेसिस के बारे में। अब लिखो थोड़ा सा किसके बारे में भी, थोरासेंटेसिस के बारे में, जो अपने रेस्पिरेटरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोरासेंटेसिस का क्या मतलब है, अगर मान लो प्लूरल स्पेस था, उसके अंदर क्या था, नॉर्मल कितना फ्लूइड था, 30 ml। नॉर्मल कितना था, 30 ml। अगर उससे ज्यादा क्या हो गया, फ्लूइड का अकोमोलेशन हो गया, या फिर एयर का क्या हो गया, वहां पे अकोमोलेशन हो गया, तो हमें क्या करना है, वो जो एयर है या फिर जो फ्लूइड है उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। इसे क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस बोलते हैं, या फिर इसको प्लूरल टैपिंग बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस, या फिर इसको प्लूरल टैपिंग बोलते हैं। मान लो क्या हो गया, एयर का अकोमोलेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, उसके अंदर किसका अकोमोलेशन हो गया, फ्लूइड का अकोमोलेशन हो गया। जैसे कि बात करते हैं किसके बारे में, थोरासेंटेसिस। आज समझ लो, कल इसको लिखवा देंगे, ठीक है। पहले कौन सा, थोरासेंटेसिस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, प्लूरल टैपिंग। दूसरा नाम क्या है इसका, प्लूरल टैपिंग। ये क्यों की जाती है भी, मान लो ये अपना क्या था, लंग्स था, ये अपना क्या था अभी, लंग्स था। लंग्स के ऊपर की तरफ क्या थे, प्लूरल स्पेस थे। कौन सा था, प्लूरल स्पेस था। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, अभी अपना प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट था। नॉर्मल कितना था, 30 ml था। अब मान लो या तो क्या होगी, यहाँ पे एयर अकोमोलेट होगी, या तो यहाँ पे क्या होगी, एयर अकोमोलेट होगी, या फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, फ्लूइड अकोमोलेट हो गया, या फिर क्या होगी, एयर अकोमोलेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, फ्लूइड अकोमोलेशन हो गया। अगर मान लो एयर अकोमोलेशन हो रही थी, इसे क्या बोलोगे, न्यूमोथोरैक्स। अगर एयर अकोमोलेशन हो रही है तो उसे क्या बोलोगे, न्यूमोथोरैक्स इसको बोला जाता है। अब देखो एयर क्या होती है, अभी हल्की होती है। ये अपना कौन सा हो गया, मान लो रिप्स वाला हो गया, ये कौन सी होगी अपनी, रिप्स हो गई। कितनी होती है टोटल रिप्स, 12 पेयर। कितनी होती है, 12 पेयर। अगर बात करो 1 से 7 कितनी होती है, ट्रू। 8 9 10 कौन सी, होल्स। 11 12 कौन सी, फ्लोटिंग। 11 12 कौन सी, फ्लोटिंग। अब देखो एयर क्या होती है, अभी हल्की होती है। एयर क्या होती है, हल्की होती है। अगर मान लो लंग्स के अंदर क्या हुई, एयर अकोमोलेट हुई होगी, तो वो कहाँ पे अकोमोलेट हुई होगी, ऊपर वाले पार्ट पे। कहाँ पे भी, इस ऊपर वाले पार्ट पे क्या हुई होगी, अपनी एयर अकोमोलेट होगी। अगर मान लो आपको क्या करना है, एयर को रिमूव करना है, तो कैथेटर कहाँ पे डालोगे, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ पे डालोगे, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैथेटर डालना है। कहाँ पे डालना है, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर आपको क्या करना है, एयर रिमूव करनी है, तो कौन से पे डालोगे, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे। अब मान लो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होगा, भारी होगा। फ्लूइड क्या होगा भी, भारी होगा, तो फ्लूइड कहाँ पे जमेगा,
नीचे की तरफ आएगा ना, फ्लूइड कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको फ्लूइड रिमूव करना है तो कहाँ पे, 7th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस, 7th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको क्या करनी होती है, अभी किसको डालना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। अगर आपको एयर को निकालना है तो कहाँ पे डालोगे, 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस। आपको पता है कि रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर, रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर। अगर बात है इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस कितनी होती है, कितनी होती है, वेरी गुड, कितनी होती है, 11 पेयर। ठीक है, कितनी होती है अभी, 11 पेयर। क्या हो गया, तो ये वाला देखो, ये दो रिब्स हो गए ना, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो रिब्स है इनके बीच में जो स्पेस है, इसे क्या बोला जाता है, इंटरकोस्टल स्पेस। इनके बीच में जो स्पेस है इसे क्या बोला जाता है अभी अपना, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये होते कितने टोटल, 11 पेयर। कितने होते हैं अभी, 11 पेयर। अब आपको क्या करना है, मैं क्या बोल रही हूँ, एयर को रिमूव करना है। अब आपको क्या रिमूव करना है, अभी एयर को रिमूव करना है, तो आपको कैथेटर कहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, 2nd to 3rd इंटरकोस्टल स्पेस। अगर आपको क्या करना है, फ्लूइड डिकम्पोलेट, फ्लूइड को क्या करना है, निकालना है, तो कहाँ पे, 7th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा भी, 7th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस। अगर मान लो आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, पोजीशन का, कौन सा क्वेश्चन आता है, पोजीशन का, तो पोजीशन कौन से देते हैं आपको पता है, कौन सी साइड से, जब हम प्लूरल टैपिंग करते हैं तो कौन सी साइड से करते हैं, बैक। कौन सी साइड से किया जाता है, बैक साइड से आपको कौन सी करनी है, प्लूरल टैपिंग करनी है। तो इसके अंदर क्या की जाती है, पेशेंट को सीटिंग वाले पोजीशन पे बिठाना है, और जो कार्डियक टेबल है उसके ऊपर उसके हाथों को क्या करना होता है, सपोर्ट देना होता है। क्या देना होता है, सपोर्ट देना होता है, ताकि जो लंग्स वाला जो ये वाला जो एरिया ये अच्छे से क्या हो जाए, एक्सपांड हो जाए। क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। जब ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड या फिर जो एयर निकालना है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कौन सा हो जाता है अभी, आसान हो जाता है। अगर आफ्टर पोजीशन, अगर कोई क्या है बेड रिटर्न है, तो उसको कौन सी वाली, लेफ्ट लैटरल वाली या फिर सुपाइन पोजीशन हम लोग दे सकते हैं, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको पता है, अगर आफ्टर कौन सी प्रोसीजर, उसको कौन सी साइड में लेटाना है, नॉन ऑपरेटिव साइड में। कौन सी साइड में लेटाना है उसको, नॉन ऑपरेटिव साइड में क्या करना है, पेशेंट को लेटाना होता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, थोरासेंटेसिस। बाकी आप डिटेल से किसके अंदर पढ़ चुके हो, फंडामेंटल के अंदर पढ़ चुके हो ना, कौन किसके बारे में, थोरासेंटेसिस के बारे में। लेकिन थोड़ा ये क्या किया हम लोगों ने, रिवीजन किया कि इसके अंदर अगर एयर को अकोमोडेट करना है तो कहाँ पे, 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। कहाँ पे भी, 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। अगर फ्लूइड को अकोमोडेट करना है तो कौन से भी, 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। कौन से भी, 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब देखो अभी, अगर मान लो इसके क्या हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं अभी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब मान लो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कैथेटर डाला, या फिर यहाँ पे क्या डाला, कैथेटर डाला, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स। यहाँ पे क्या हो सकता है अभी, न्यूमोथोरेक्स। ये वाला क्या हो गया, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कैथेटर डाला, यहाँ पे ओपनिंग की, तो ओपनिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या चली गई, इसके अंदर एयर चली गई। क्या चली गई भी, एयर चली गई। दूसरा क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा। यहाँ का जो कौन सा भी, पल्मोनरी एडिमा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। एक और क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है अभी, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये क्या है, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, थोरासेंटेसिस या फिर प्लूरल टैपिंग। थोरासेंटेसिस का क्या मतलब है, एयर या फिर फ्लूइड को निकालना। लंग्स के अंदर क्या भर गई, जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर क्या भर गई, एयर भर गई, या फिर कौन सा भर गया अपना, फ्लूइड भर गया। तो उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपना जो प्रोसीजर है वो अपना कौन सा कहलाता है, थोरासेंटेसिस। कौन सा कहलाता है अभी अपना, थोरासेंटेसिस के अंदर कहलाता है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, थोरासेंटेसिस। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा, लिखाना तो कल था ना, कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है, लिख लो थोरा सेंटेसिस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल टैपिंग। ये देखो, ये क्या की जा रही है, इसको थोरासेंटेसिस। ये वाला क्या किया जा रहा है, उसको थोरासेंटेसिस किया जा रहा है। आगे कार्डियक टेबल पे क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, कार्डियक टेबल पे क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया। उनके हाथों को क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया। और क्या एक्सेस, यहाँ पे क्या भरा हुआ है अभी, देखो कैथेटर कहाँ पे डाला हुआ है, 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में। तो निकाल क्या रहे हैं अभी, फ्लूइड निकाल क्या रहे हैं, फ्लूइड। अगर एयर निकालनी होती तो क्या करते, 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। क्या निकलते भी, 2nd और 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में। क्या है, हाँ लिखवा देती हूँ, नहीं लिखना तो बता दो, फंडामेंटल में लिखा हुआ है। तो अगर नहीं निकालना, क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन है कुछ, समझ लिया करो, विकास समझा देता है। ठीक है, इसे समझ लिया करो। नेक्स्ट लिखो, ये समझा देता है, ये तो खुद ही गलत करके आता है, वो समझा तो सबको देता है। ये लिखो,
insertion of needle into pleural cavity, इंसर्शन ऑफ नीडल इनटू प्लूरल कैविटी, क्या कहलाता है अभी अपना थोरासेंटेसिस, क्या कहलाता है अभी अपना थोरासेंटेसिस। क्या करें अभी थोरासेंटेसिस का क्या मतलब, प्लूरल कैविटी में क्या डालें, नीडल डालें, ठीक है। पर्पस देखो इसका पर्पस क्या क्या हो सकता है, अभी पर्पस क्या होगा, एयर को क्या करना, रिमूव करना, या फिर किसको रिमूव करना, फ्लूइड को रिमूव करना, दो ही तो इसके क्या होंगे पर्पस होंगे। प्लूरल टैपिंग, TAPPING, प्लूरल टैपिंग, ठीक है। रिमूव fluid or air from the pleural space to eliminate respiratory distress। और दूसरा किस लिए कर सकते हैं अभी, सैंपल लेने के लिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और दूसरा किस लिए कर सकते हैं, टू कलेक्ट सैंपल, टू कलेक्ट द सैंपल, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए कौन सा कर सकते हो, कौन सा कर सकते हो अभी, ये करते हो। इंडिकेशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब बताया था मैंने, प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब बताया था, जब क्या हो गया उसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज हो गया, फ्लूइड का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कौन सा किया जाता है अभी, कौन सा करोगे, थोरासेंटेसिस। तो कौन सा करोगे अपना थोरासेंटेसिस। तो ठीक है, अब लिखो पर्पज, सॉरी इंडिकेशन, प्लूरल इफ्यूजन, इसका इंडिकेशन लिखो। इंडिकेशन लिखो प्लूरल इफ्यूजन। इंडिकेशन लिखो प्लूरल इफ्यूजन। हो गया, जल्दी लिखो भी आप लोग थोड़ा। अब लिखो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब है, अगर जहां पे क्या हो रहा है अभी पंचर साइट है, जहां पे कौन सी अभी पंचर साइट है, उसके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है। पंचर साइट मतलब जहां पे हमें क्या करना है, नीडल इंसर्ट करनी है, जहां पे कैथेटर हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। अगर उस साइड में क्या हो रहा है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है या फिर इन्फेक्शन हो रखा है। देखो अभी मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैथेटर को इंसर्ट करना है। यहाँ पे क्या हो चुका है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो चुका है। जहां पे इन्फ्लामेशन है वहां पे क्या है, इन्फेक्शन है। जहां पे इन्फ्लामेशन है वहां पे क्या है, इन्फेक्शन है। तो आप लोगों ने जैसे इसको क्या किया, जैसे यहाँ पे क्या डाला, कैथेटर डाला, यहाँ पे क्या था, इन्फ्लामेशन था, इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन क्या जा सकता है अभी, अंदर जा सकता है। अंदर जाके क्या कर देगा, अपने लंग्स के अंदर क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। तो अगर इसको क्या बोला जाता है, सेलुलाइटिस बोला जाता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेलुलाइटाइटिस बोला जाता है। अगर क्या है, किसी को सेलुलाइटाइटिस है तो उसके अंदर क्या नहीं करना हमें, प्लूरल सॉरी कौन सा अपना प्लूरल टैपिंग हमें नहीं करनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन है, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो ये क्या चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब लिखो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब लिखो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर लिखो चेस्ट वाल, सेलुलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इनटू कनेक्टिव टिश्यू। इन्फ्लामेशन इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। चेस्ट वाल, सेलुलाइटिस एट इंसर्शन साइट, एट सेलुलाइटिस, CELLULITIS एट इंसर्शन साइट।
जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे क्या हो रखा है, अभी इन्फ्लामेशन हो रखा है। जहाँ पे क्या करना है, हमें इंसर्शन करना है, वहाँ पे जो सेल और टिश्यू है वहाँ पे क्या हो रखा है, अभी इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या नहीं करना, अभी ये वाली चीज़ परफॉर्म में नहीं करनी। समझ में आ गया? तो बाकी जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पढ़ के आ जाना, कोई भी चीज़ पूछनी है ना कल आते ही पूछ लेना, कल आते ही पूछ लेना। कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन भाई यहाँ से आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।